तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो कहानी की शुरुआत इंडियाना के एक शहर से होती है, जहां दो एफबीआई एजेंट एक लड़की से पूछताछ कर रहे होते हैं और ये लड़की भी एफबीआई इन्फॉर्मर है। इसी दौरान इस लड़की को दो फोटोज दिखाई जाती है और ये देखकर इन्हें ये पहचान लेती है। इनमें से एक तो हेक्टर नाम का एक आदमी होता है जो वेपन सप्लाई किया करता है, और दूसरा एड्रियन होता है जो कि असला खरीदने का काम किया करता है। तभी ये लड़की कहती है कि इन दोनों से दिन बैर नहीं करवाई थी और साथ ही में इन दोनों के साथ में रिलेशनशिप में भी थी, और ये भी बताती है कि वहाँ जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानते हो। बट ये दोनों एजेंट इसकी बात को नहीं सुनते हैं। तभी इनमें से एक एजेंट कहता है कि तुमने हमें इस डील के बारे में बताया है, इसीलिए वो दोनों अब तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। बट ये लड़की कहती है कि एक्चुअल में ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही खतरनाक और एक्सपर्ट फाइटर है। तभी ये एजेंट कहता है कि हम लोगों ने उनके ऊपर नजर बनाई हुई है। हेक्टर तो अभी क्यूबा में है, लेकिन एजेंट का अभी कोई अता पता नहीं चल रहा है। इससे अब हमें ये पता चलता है कि इस लड़की को अभी अपनी जान की फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अभी बिल्कुल सेफ हो। बट ये लड़की अगेन एंड अगेन यही कह रही होती है कि एजेंट बहुत ही खतरनाक आदमी है और वो किसी भी तरीके से मुझे ढूंढ लेगा। तभी अचानक फायरिंग हो जाती है और एक एजेंट को गोली लग जाती है और ये एजेंट यहीं पर मारा जाता है। तभी दूसरा एजेंट सेफ हाउस के बाहर कार में बैठे बाकी एजेंट से बैकअप मांगता है, लेकिन इन एजेंट को तो बाहर पहले ही मार दिया गया था। तभी अचानक विलियम नाम के एक दूसरे एजेंट को भी गोली आकर लग जाती है। फिर ये लड़की इसके हाथ से गन ले लेती है और इसे घसीटते हुए सेफ जगह पर ले जाने लगती है और इसके जख्म पर काफी सारे ग्लू डाल देती है और इसके खून को रोक देती है। फिर ये लड़की वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम में जाकर कुछ केमिकल से शैम्पू बोतल में एक सोल्यूशन बनाकर उसके ऊपर कैंडल लगा देती है। तभी पीछे से एड्रियन अंदर आ जाता है। जैसे ही एड्रियन इस लड़की को देखता है तो ये समझ जाता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। फिर ये इस लड़की को स्टैब करने लगता है, लेकिन तभी अचानक उस कैंडल से काफी खतरनाक ब्लास्ट हो जाता है और पूरी जगह में आग फैल जाती है। तभी ये लड़की वॉशरूम को शावर चालू कर देती है और खुद को आग से बचा लेती है। फिर हम लड़की को हॉस्पिटल में देखते हैं और ये यहाँ पर एक लड़की को जन्म देती है। इसी दौरान इसके पास में एक सीनियर एफबीआई एजेंट आती है और इससे कहती है कि अब तुम्हें तुम्हारी बेटी को फास्टर पेरेंट्स को सौंप देना होगा क्योंकि एड्रियन तुम्हारे साथ में तुम्हारी बेटी को भी मारना चाहता है। तभी ये लड़की कहती है कि एड्रियन तो उस ब्लास्ट में मर चुका है, लेकिन ये सीनियर एजेंट कहती है कि हम लोगों को उसकी वहाँ पर बॉडी नहीं मिली है, तो हम लोगों को लगता है कि वो अभी तक जिंदा है। अभी लड़की जैसे ये बात सुनती है तो इस बात को मान लेती है और काफी ज्यादा टेंशन में आने लगती है। और इसी हॉस्पिटल में विलियम एजेंट में एडमिट था। फिर ये लड़की इसके पास आकर इससे 3 वादे लेने लगती है। कहती है कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को किसी अच्छी फैमिली के हवाले किया जाएगा, और दूसरा ये होता है कि अगर मैं जिंदा रही तो हर बर्थडे पर मेरी बेटी सेफ है यानी वो खबर मुझे मिलनी चाहिए, और तीसरा ये होता है कि अगर उसके लिए तुम्हें किसी भी तरीके का खतरा महसूस हो तो तब भी तुम मुझे बताओगे। अब विलियम में सारी बातें सुनकर इन बातों का वादा कर देता है। अब ये शहर छोड़कर अलास्का चली आती है। यहाँ पर ये एक ग्रोसरी स्टोर में आती है जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच था। इस शॉप का शॉपकीपर भी इस लड़की की तरह पहले यहाँ का एक एजेंट था, क्योंकि इस लड़की ने भी इस आदमी के साथ में पहले काम किया हुआ था। अब ये आदमी इस लड़की को लेकर जंगल के बीचों बीच आ जाता है। फिर ये यहाँ से इसे एक घर में ले जाता है और इस लड़की को यहाँ पर रहने के लिए कहता है। फिर ये लड़की अपने सारे सामानों को जमा कर यहाँ पर रहना शुरू कर देती है। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर अपनी सेफ्टी के लिए कुछ से पेड़ पर अपना एक मोर्चा बना लेती है। वादे के मुताबिक विलियम हर साल उसके बर्थडे पर इसकी बेटी की फोटोज इसे हर साल भेज दिया करता था। इसी तरीके से धीरे धीरे 15 साल गुजर जाते हैं। फिर इस लड़की को बर्थडे से पहले इस बार मेल आ जाता है जिसमें फ्लाइट की टिकट होती है। तभी ये लड़की समझ जाती है कि अब इसकी बेटी को किसी तरीके का खतरा होने वाला है। फिर ये लड़की यहाँ से हायोवान चली आती है और यहाँ से विलियम इसे पिक कर लेता है। विलियम इस लड़की से कहता है कि एक्टर के कुछ आदमी पकड़े गए हैं और हमें उनके पास में वेपन्स के साथ साथ में जोए की पिक्चर भी मिली है। जोए इस बेटी की लड़की का नाम था। अब ये लड़की जोए के स्कूल चली आती है और फिर दूर खड़े होकर जोए और उसकी फास्टर मदर को देखती है। इसी दौरान यहाँ पर इसको अपनी बेटी के लिए खतरा महसूस होता है, तो ये लड़की पास की एक बिल्डिंग में जाकर स्नाइपर लगाकर बैठ जाती है। इस दौरान जोए के स्कूल में कोई फेस्टिवल चल रहा होता है और ये लड़की स्नाइपर के जरिए स्कूल के अंदर नजर बनाई हुई थी। तभी ये लड़की यहाँ पर एक्टर के एक आदमी को पहचान लेती है जिसकी गर्दन पर स्पाइडर का टैटू बना हुआ था। इतने में ये लड़की समझ चुकी थी कि इसकी बेटी को खतरा होने वाला है, तो ये लड़की एक्टर के जो आदमी जोए के करीब जाते थे तो उन आदमियों को स्नाइपर के जरिए एक एक करके मार देती थी और धीरे धीरे करके काफी सारे आदमियों को मार देती है। इसके बावजूद भी एक्टर के आदमी जोए की फास्टर मोम को जख्मी कर देते हैं और जोए को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। वह दूसरी ओर एक गंजा उस लड़की को ढूंढने के लिए पार्किंग के अंदर चला आता है, लेकिन किसी तरीके से लड़की इस गंजे को कार से कुचल देती है और यहाँ से बचकर निकल जाती है। और थोड़ा आगे आने के बाद इसे विलियम मिल जाता है। फिर ये इसकी कार में बैठ जाती है। तभी ये लड़की विलियम से कहती कि मैं अपनी बेटी के जरिए उन आदमियों को
पकड़ना चाहती हूँ और साथ ही कहती है कि मैं अपनी बेटी को किसी भी तरीके बचाकर वापस लाऊंगी और उसे अपने फास्टर माँ बाप के हवाले वापस कर दूंगी। फिर विलियम इस लड़की को पासपोर्ट देते हुए कहता है कि हमें एक्टर का पीछा करते हुए क्यूबा जाना होगा। क्यूबा पहुंचने के बाद ये लड़की एक बार के अंदर चली आती है। तभी ये लड़की यहाँ पर एक्टर के एक आदमी को पकड़ लेती है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है और अपनी बेटी जोए के बारे में पूछने लगती है। तभी पीछे से विलियम आ रहा होता है और इसके पीछे एक आदमी इसकी कमर में चाकू मार देता है और इसे जख्मी कर देता है। तो इसी के चलते इस लड़की का जान विलियम की तरफ आ जाता है और येनल इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग निकलता है। फिर ये लड़की भी इसके पीछे भागते हुए इसका पीछा करने लगती है, लेकिन येनल काफी दूर तक भागकर चला आता है। तो ये लड़की पोगो वाली कार में बैठकर पोगो वाली कार लेकर इसका पीछा करने लगती है। फिर एक गली से निकलकर येनल को कार से ठोक देती है। फिर अपनी इसे कार में बैठाकर एक सुनसान बिल्डिंग के अंदर ले आते हैं और फिर ये दोनों इसको यहाँ पर काफी ज्यादा टॉर्चर करते हैं। काफी टॉर्चर करने के बाद येनल इन दोनों को एक जगह का नाम बताता है और साथ ही ये आदमी कहता है कि अगर तुम लोग वहाँ पर गए तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा परेशानियां होंगी, क्योंकि वहाँ पर हेक्टर के काफी सारे आदमी मौजूद हैं। फिर रात में विलियम इस लड़की से पूछता है कि ये सारा मामला आखिर क्या है। तभी ये लड़की इसे बताती है कि मैं अफगानिस्तान में एज ए स्नाइपर एड्रियन के अंडर में शूटर का काम किया करती थी और एड्रियन ने मुझे अपने लिए काम करने का ऑफर दिया था। साथ ही ये लड़की कहती है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा भी इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन फिर एड्रियन ने मुझे ग्वांतवाना भेज दिया और वहाँ मेरी मुलाकात हेक्टर से हो रही थी और हेक्टर एक चोर आदमी था। वो आर्मी के वेपन चुरा कर आगे सप्लाई किया करता था। फिर हेक्टर और एड्रियन वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। उस दौरान हेक्टर एड्रियन से काफी ज्यादा पैसों की डिमांड किया करता था और अनएक्सपेक्टेडली एड्रियन भी इतना पैसा देने के लिए मान जाता है। तभी ये लड़की कहती कि ये बात मुझे काफी अजीब लगी थी, इसीलिए फिर मैंने उस बात की जड़ तक पहुँचने का फैसला किया। तब ये लड़की यहाँ मौजूद कंटेनर्स को चेक करती है। इस दौरान इस लड़की को पता चलता है कि वो लोग वेपन्स की आर्मी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। उस दौरान मैं तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसीलिए उस वक्त ये सब कुछ मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। तो मैं हेक्टर और एड्रियन की ये सब नाजायज कामों को लेकर FBI को बताने के लिए आ गए। तो इसीलिए एड्रियन और हेक्टर मेरी जान लेना चाहते हैं। आधी रात होने के बाद ये दोनों हेक्टर के ठिकाने पर आ जाते हैं। फिर ये लड़की अपने स्नाइपर को असेंबल कर लेती है और एक एक करके हेक्टर के काफी सारे आदमियों को मारने लगती है और किसी तरीके से वहाँ से जॉय को निकालकर बाहर ले आती है। जैसे ही जॉय विलियम को देखती तो वो उसे निपट जाती है। तभी ये लड़की समझ जाती है कि जॉय विलियम को अच्छी तरीके से जानती है। तो ये लड़की जॉय को विलियम के हवाले करके वापस हेक्टर का पीछा करने के लिए आ जाती है और जैसे इन दोनों का आमना सामना होता है तो इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद ये लड़की हेक्टर को जान से खत्म कर देती है। कि जो लोग वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें बीच रास्ते में एक शॉप नजर आती है और जॉय के लिए कुछ खरीदने के लिए गाड़ी को रोक देती है। फिर ये लड़की जॉय के लिए कुछ चीजें खरीद ले आती है। तभी जॉय इस लड़की से पूछती है कि तुम क्या मेरी माँ हो, लेकिन ये लड़की तभी यहाँ पर इसको मना कर देती है और जॉय और विलियम को वहीं पर छोड़कर आगे निकल जाती है। लेकिन बीच रास्ते में ये कुछ सोचने लगती है, फिर इन दोनों के पीछे वापस चली जाती है और ये फैसला इसने काफी अच्छा फैसला लिया था। तभी हम विलियम को सुनसान रास्ते पर जाते हुए देखते हैं। इसी दौरान विलियम की कार को एक कार आकर काफी तेजी से हिट कर देती है। तभी यहाँ पर दूसरी कार में एड्रियन अपने आदमियों के साथ में यहाँ पर पहुंच जाता है और तभी पीछे से ये लड़की भी यहाँ पर पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले एड्रियन ने विलियम को अपनी गन पॉइंट पर रखा हुआ था और जैसे ये लड़की इसके सामने आती तो एड्रियन विलियम को जान से खत्म कर देता है। तभी ये लड़की देखते कि पास ही खड़ी कार में पेट्रोल लीक हो रहा है तो ये लड़की उस निकलते हुए पेट्रोल पर जलता हुआ लाइटर फेंक देती है। तभी यहाँ पर काफी बड़ा धमाका हो जाता है। फिर ये लड़की जॉय को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से निकल जाती है। इतने में पुलिस भी यहाँ पर पहुंच जाती है, जिस वजह से एड्रियन को यहाँ से भागना पड़ता है। वही दूसरी ओर ये लड़की जॉय को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाती है और फिर यहीं पर बैठी हुई बाहर एक जिप कार को देखती है और उसे देखकर चुराकर यहाँ से भागने का सोचती है। लेकिन इससे पहले ये जॉय की माँ का नंबर लेती है और उसकी माँ को खबर देती है और उसे वादा करती है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से तुम्हारी बेटी तक वापस ले आऊंगी। कॉल कट होने के बाद जॉय का फोन यहाँ पर फेंक देती है और जॉय को लेकर अलास्का की तरफ चली आती है। फिर ये लड़की जॉय को लेकर एक ग्रोसरी स्टोर में आ जाती है। तभी ये शॉपकीपर इन दोनों को बातें करते हुए देखकर समझ जाता है कि ये दोनों लोग अजनबी नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों कोड वर्ड्स में बातें कर रहे होते हैं। तभी लड़की इस बूढ़े एजेंट को खतरे के बारे में बताकर यहाँ से चली जाती है। फिर लड़की जॉय को लेकर अपने बीच जंगल में उस घर के अंदर आ जाती है। घर में आकर थोड़ा आराम करते हैं। फिर ये लड़की जॉय को लेकर जंगल में शिकार करने के लिए चली जाती है। जब ये लड़की बीच जंगल में एक हिरन को शूट करती है तब जॉय ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और जॉय को इसका ये शूट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, क्योंकि इसे लग रहा होता है कि ये इस जानवर के ऊपर जुल्म कर रही है। इसी के चलते जॉय यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है और यहाँ से जाने की बार बार जिद करती रहती है। तभी ये लड़की जॉय से कहती है कि जब तक तुम अपनी खुद की हिफाजत करना नहीं सीख लो तब तक तुम यहीं पर रहोगी। अगली सुबह ये लड़की जॉय को ट्रक ड्राइव करना सिखाती है और साथ ही इसे राइफल से निशाना लगाने की ट्रेनिंग भी देती है। इनके घर के करीब ही एक सी वुल्फ अपने कब्ज के साथ में रहती थी। इस दौरान जॉय इसके बच्चों के साथ में खेल रही होती
जाती है। इतने में यहाँ पर इन बच्चों की माँ भागते हुए आ जाती है, जिसे डराने के लिए ये लड़की इसे नमक की बुलेट से शूट कर देती है और फिर जॉय को इस बुलेट और गन के बारे में बताती है। फिर ये लड़की जॉय के लिए एक नाइफ भी लेकर आती है और इसे अपना रिस्ट कप सेट भी बना देती है और ये देखकर जॉय काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ये लड़की जॉय के साथ में मिलकर काफी सारे माइंड्स तैयार करती है और उन सारे माइंड्स को एक एक करके अलग अलग जगह पर स्नो के अंदर छुपा देती है और अब तक जॉय राइफल से निशाना लगाने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी थी। फिर एक दिन जब जॉय वुल्फ के बच्चों के साथ में खेल रही होती है तभी एक कप जॉय को बाइट कर लेता है। फिर ये लड़की तुरंत ही इसे डॉक्टर के क्लिनिक पर लेकर जाती है स्टिचेस लगाने के लिए। स्टिचेस लगाने के बाद डॉक्टर इससे इसका नाम पूछता है, तभी जॉय अपना रियल नेम बता देती है। फिर ये डॉक्टर इसका नेम को सिस्टम के अंदर सेव कर लेता है। ये देखकर ये लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसे यकीन होता है कि अब एड्रिन अपना नेटवर्क यूज करके जल्दी इन तक पहुंच जाएगा। फिर ये लड़की जॉय को इस बूढ़े एजेंट के हवाले करके और इस बुढ़े से कहती है कि तुम जॉय को यहाँ से ले जाओ और साथ ही एक लेटर भी जॉय के नाम पर छोड़ जाती है कि जैसे ही खतरा टल जाए तो तुम ये लेटर जॉय को दे देना। लेकिन जॉय इस लेटर को पहले से ही पढ़ लेती है। इस लेटर में लिखा होता है कि असल में वो लड़की इसकी माँ है। वहीं दूसरी ओर अब तक एड्रिन भी अपने साथियों के साथ अलास्का में आ जाता है और वो बूढ़ा एजेंट इनको यहाँ आते हुए देख लेता है। तभी ये बूढ़ा एजेंट उस लड़की को कॉल करके एड्रिन के बारे में बता देता है। ये बूढ़ा उस लड़की से कहता है कि मैं जॉय को लेकर यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन जॉय ने लेटर पहले ही पढ़ लिया था तो इसीलिए कार लेकर वापस अपनी माँ के पास जंगल की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर एड्रिन भी जंगल के अंदर पहुंच जाता है और फिर अपने साथियों को स्नो बाइक के जरिए उस लड़की के घर की तरफ जाने के लिए कहता है। जब ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी इनकी बाइक एक माइन के ऊपर से गुजरती है। इसी वजह से यहाँ पर एक माइन फट जाता है और इसी के चलते यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। ये देखती ही एड्रिन समझ जाता है कि यहाँ पर हर जगह पर माइंस बिछी हुई है। वहीं दूसरी ओर ये लड़की एड्रिन के एक साथी को पीछे से आकर चाकू से मार देती है, फिर उसके कपड़े पहन लेती है और इसका वॉकी टॉकी और साथ ही इसका स्नो बाइक लेकर यहाँ से निकल जाती है। फिर एड्रिन भी इस लड़की के घर को बॉम्ब से ब्लास्ट कर देता है। तभी एड्रिन को वॉकी टॉकी से पता चलता है कि एक बच्ची कार लेकर इस तरफ आ रही है। तभी एड्रिन अपने साथी को उस बच्ची को पकड़ने के लिए कहता है। इसी दौरान ये लड़की भी वॉकी टॉकी से सारी की सारी बातें सुन लेती है। वह दूसरी ओर जॉय का ट्रक बर्फ के अंदर डस जाता है। तभी पीछे से एड्रिन का एक आदमी आ जाता है और जॉय को पकड़ लेता है, लेकिन तभी जॉय इस आदमी के ऊपर चाकू से वार कर देती है, लेकिन फिर भी आदमी इसको यहाँ से पकड़ कर ले जाने लगता है। तभी यहाँ पर वो लड़की आ जाती है और वो इस आदमी का पीछा करने लगती है और करीब आकर इस आदमी को मार डालती है। फिर जॉय को अपनी बाइक पर बैठाकर यहाँ से ले जाने लगती है। जिन्हें में एड्रिन के काफी सारे आदमी इसके पीछे लग जाते हैं और इसके ऊपर अंधाधुंध तरीके से फायरिंग करने लगते हैं और ये लड़की भी एड्रिन के आदमियों को एक एक करके मारती रहती है। पीछे आने वाले हर एक आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती है। फिर ये लड़की जॉय को लेकर पेड़ पर बनाए हुए मोर्चे पर पहुंच जाती है। अपनी तरफ आने वाले हर एक आदमी को जॉय ट्रैक करती है और ये लड़की उनके ऊपर निशाना लगाती है और एक एक करके उन आदमियों को मारती रहती है। तभी अचानक एड्रिन की गन की लेजर लाइट जॉय के सर पर नजर आने लगती है। तभी एड्रिन वॉकी टॉकी के जरिए इस लड़की से कहता है कि तुम उस मोर्चे से उतरकर फौरन नीचे उतर जाओ, वरना मैं जॉय को अभी के अभी शूट करके मार दूंगा। फिर ये लड़की जॉय को कहती है कि जैसे ही मौका मिले तो तुम यहाँ से भाग जाना और पेड़ से नीचे उतरकर फिर खुद एड्रिन के पास में चली आती है। जैसे ही इन दोनों का आमना सामना होता है तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती हुई। काफी खतरनाक तरीके से एड्रिन इस लड़की को मारते रहता है। बदले में ये लड़की भी एड्रिन को काफी बुरे तरीके से मारती रहती है कि तभी पीछे से जॉय गन लेकर खड़ी हो जाती है और वो एड्रिन के ऊपर शूट कर देती है, लेकिन वो गोली एड्रिन को नहीं लगती बल्कि इस लड़की को लग जाती है। तभी ये दोनों फिसल कर यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। गोली लगने की वजह से अब ये लड़की यहाँ पर बेहोश हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर एड्रिन आकर जॉय को पकड़ लेता है और कार में बैठाकर यहाँ से इसको ले जाने लगता है। तभी इस लड़की को होश आ जाता है और ये उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। फिर किसी तरीके से उठ जाती है और स्नाइपर लेकर बैठ जाती है और स्नाइपर के जरिए एड्रिन के ऊपर निशाना लगाने लगती है, लेकिन एड्रिन इसके निशाने में नहीं आता है। लेकिन फिर भी ये लड़की किसी तरीके से एड्रिन के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन वो गोली जाकर एड्रिन को नहीं लगती है और निशाना चूक जाता है। लेकिन ये लड़की हार नहीं मानती है, दूसरी बार वापस निशाना लगाती है और गोली चला देती है। वो गोली जाकर एड्रिन को लग जाती है और गोली लगते ही एड्रिन मर जाता है। फिर जॉय भागते हुए अपनी माँ के पास चली आती है। अभी खतरा पूरी तरीके से टल चुका था क्योंकि इस लड़की ने एड्रिन को और उसके सारे आदमियों को जान से खत्म कर दिया था। फिर ये लड़की अपने वादे के मुताबिक जॉय को लेकर फिर इसकी फास्टर मॉम के पास चली आती है। अब इस कहानी के एंड में हम देखते हैं कि ये लड़की जॉय के पास ही के स्कूल में एक बिल्डिंग के अंदर रहने लगती है और इसके ऊपर हर वक्त नजर रखती है ताकि जॉय के ऊपर किसी भी तरीके का खतरा ना हो। और जॉय को भी इस बारे में पता होता है कि इसकी माँ इसको देख रही है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके लाजमी बताएं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट
शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।